आज जो है जन सेवा ट्रस्ट के लेटर हेड पर प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान के तहत, आयुष्मान भारत के तहत जो है 5 लाख रुपया का निःशुल्क जो है इलाज पूरे भारत में जितने भी जो आयुष्मान के लाभुक हैं उनको मिलना है और मिल रहा है कई जगह पे। हमने आज एक लेटर दिया है यहाँ पे सिविल सर्जन महोदय को, और लेटर में जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत लगभग 29 अस्पताल, जैसा कि अभी इनसे जानकारी यहाँ से मिला है सिविल सर्जन ऑफ कार्यालय से, 29 निजी अस्पताल यहाँ सूचीबद्ध है जो आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत निःशुल्क इलाज करना है उन्हें 5 लाख तक, और लगभग सैकड़ों ऐसे इलाज हैं जो उसके तहत जो है वो आता है जिसमें उनको करना है इलाज। अब समस्या ये है जी कि पूरे जिला में लगभग 29 अस्पताल हैं जो निजी हैं, और उसमें सरकारी अस्पताल में डीएमसीएच भी है, सदर अस्पताल भी है, जितने भी जिला में सदर अस्पताल हैं, और प्राथमिक अस्पताल है और सामुदायिक अस्पताल है। अब सरकारी अस्पताल का स्थिति समझिए, क्योंकि आप सरकारी को लेकर समझते होंगे जी कि सरकारी तो फ्री है ही, लेकिन सरकारी में भी जब डीएमसीएच में आप जाते होंगे तो कई इलाज है और कई जांच है जिसमें सरकारी एक दर है जो लिया जाता है जो नॉमिनल है, और कई दवा है जो सरकारी दवा जो है जो नहीं मिलता है वो आप बाहर से आपको लेना पड़ता था। लेकिन आयुष्मान के तहत अगर आपको कार्ड है आयुष्मान भारत का, तो आप उसको लेकर वहाँ के जो आयुष्मान के जो प्रभारी होते हैं, जैसे डीएमसीएच के जो प्रभारी हैं, उनसे जो डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसके आधार पे आप वहाँ पे एक अमृत फार्मेसी करके एक दवा केंद्र है जहाँ पे निःशुल्क में आप ले सकते हैं। मीन्स ये है जो कि आपको 1 भी रुपया, अगर आयुष्मान कार्डधारी हैं तो जो भी क्रिटिकल इलाज है, चाहे वो सर्जरी हो, जो भी इलाज हैं जो इसमें कवर होता है आयुष्मान के तहत, उसमें आपको 1 भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये सरकारी अस्पताल है। निजी अस्पताल में भी यही नियम लागू होता है। दरभंगा जिला के कई टॉप अस्पताल जो है इसमें लिस्टेड है, चाहे वो पारस अस्पताल हो, चाहे दरभंगा जो है विवेकानंद कैंसर अस्पताल हो, चाहे डॉक्टर मनोज कुमार का अस्पताल हो, चाहे शेखर नेत्रालय हो, कई ऐसे अस्पताल हैं जो इसके तहत लिस्टेड हैं, जो दरभंगा के टॉप अस्पताल हैं, जो टॉप अस्पताल की सूची में आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उसके बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता है दरभंगा में। ये कहना गलत नहीं होगा। कई बार, पिछले बार जब हम लोग सर्वे कर रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से, तो पता चल रहा था जी कि महीने में 10, 12, 5 जो है इलाज हो रहा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है जी कि चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, चाहे वो निजी स्तर पे हो, जन जागरूकता का अभाव है। अब तो आप समझ लीजिए जी कि ये जो है आप आयुष्मान का जो आयुष्मान भारत है, अब तो पिछले लगभग 6 महीने से जितने भी राशन कार्डधारी हैं बिहार में, सबको आयुष्मान कार्ड बनाना है और सबका आयुष्मान कार्ड बनना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो पत्र दिए हैं, उस पत्र में हम लोगों ने यहाँ सिविल सर्जन महोदय से ये पत्र जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने निवेदन किया है, क्योंकि जितने भी अस्पताल हैं वो अपने मुख्य द्वार पे आयुष्मान भारत के तहत जिस जिस इलाज में वो सूचीबद्ध हैं, जिस इलाज उनके यहाँ फ्री में होना है निःशुल्क, उसका एक बड़ा सा होर्डिंग उनके अस्पताल के गेट के सामने लगना चाहिए, जिसको लेकर हमने यहाँ के जो सिविल सर्जन महोदय हैं उनको हमने अभी जो है पत्र आवेदन अपने जो जन सेवा ट्रस्ट है उसके बैनर तले दिया है। इसका लाभ जो है जिला के जो आम लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है उन्हें मिलेगा, और जैसा कि अभी सिविल सर्जन महोदय से हम लोगों की बात भी हुई है तो उनका साफ साफ कहना था जो कि हम अभी तुरंत जो है इस मामले को लेकर जो आयुष्मान के निबंधक हैं, जो आयुष्मान के कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं, उनको हम भेजते हैं। और हम भी चूँकि कह भी रहे थे, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि सूचना का अभाव है जिससे लोग आयुष्मान के तहत इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कितना जल्दी संज्ञान लिया जाता है सिविल सर्जन कार्यालय से। और दूसरी एक बड़ी चीज़ आपको बता दें, क्योंकि परसों ही केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, जो सरकार के द्वारा चुनाव के समय बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था, क्योंकि पार्टी का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में आया था
जो कि जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग है उनको 5 लाख रुपए का निःशुल्क जो है अलग से दिया जाएगा। मतलब जो सरकारी जो आयुष्मान में है परिवार में 5 लाख तो मिलना ही है, लेकिन जिसका एज 5 से ऊपर 70 से ऊपर है उनको 5 लाख अलग से दिया जाएगा। सरकार के द्वारा ये कैबिनेट में पास हो गया है, कल से ये लागू भी हो गया। और जो भी 70 से ऊपर है, अगर समझ लीजिए 5 लाख आपको मिल रहा है आपके परिवार को, तो आपको 10 लाख हो जाएगा। मतलब 5 लाख आपको अलग से मिलेगा। जो 70 से ऊपर है उनको कोई, उनके लिए कोई वित्तीय जो है सीमा नहीं है, कोई आरटीआई का सीमा नहीं है, जिसमें मतलब रिटर्न अगर स्लैब वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एज का स्लैब है। अगर 70 से ऊपर है तो 5 लाख रुपया आपको अलग से मिलेगा, और अगर पूरे परिवार का उसमें संयुक्त है तो 10 लाख। अगर 2 लोग उसमें आते हैं तो संयुक्त रूप से उनको 5 लाख रुपया एक परिवार में अगर आते हैं तो उनको दिया जाएगा। ये सरकार जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा परसों पारित हुआ, कल नोटिफिकेशन भी हो गया, और ये पूरे देश में अब आप जो है इसका जो साइट है उस पर जाके आप निबंधन करा सकते हैं, और उसके बाद आपको जो 5 लाख रुपया 70 से ऊपर वाला है उसको लाभ मिलेगा। तो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग भी लोगों से अपील करते हैं अपने जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, और कभी भी इलाज कराने जा रहे हैं तो एक बार चेक जरूर कीजिए, उस अस्पताल को भी चेक कीजिए, और आप देखिए जी कि उस एलिजिबिलिटी में आप अगर बैठ रहे हैं, जो इलाज आपका होना है, तो आप निःशुल्क इलाज कराइए। कहीं कोई दिक्कत है तो सिविल सर्जन महोदय का जो नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। हम लोग नंबर भी स्क्रॉल भी करेंगे अपने चैनल के, जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से, जिस चैनल पर चलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा, तो आप संपर्क करके और जो इलाज मुफ्त में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। धन्यवाद। आयुष्मान के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दरभंगा जिला में लगभग 29 जो है उस निजी अस्पताल है जो आयुष्मान के तहत सूचीबद्ध है, और सरकारी अस्पताल और सदर अस्पताल भी है जिसमें डीएमसीएच भी है। लेकिन जो निजी अस्पताल है उसमें इलाज की जो दर है, हम लोग भी देखे हैं जी कि इलाज बहुत ही कम हो रहा है। कई बार आपसे भी बात हुई है जी कि उस पर लोगों को पता नहीं चलता है, आम लोगों को जी कि जो डिस्प्ले है वो लगा नहीं रहता है, क्या इलाज होना है, इलाज में क्या क्या सरकार की तरफ से रियायती है, क्या मुफ्त है। तो इसको लेकर अभी आपके पास आवेदन भी पड़ा है जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा, क्या कहेंगे? जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा तो आवेदन मिला ही है, और इससे पहले जो मेरा स्टाफ तो मैंने दायित्व दिया है इस चीज़ का डिस्प्ले करने के लिए प्रत्येक 29 पर, तो उम्मीद है कि लगाएगा, जल्दी लगाएगा। और ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि लोग पढ़ेगा, वहाँ पर देखेगा क्या सब सुविधा है ना, किस बीमार में कितना खर्चा है, कितना बेड है, क्या सुविधा है, ये सब उसको पढ़ने के बाद ही उसको पता चलेगा। जो सरकारी अस्पताल में जहाँ आयुष्मान को लेकर जैसे डीएमसीएच है जो आज जाते हैं, तो वहाँ के इलाज को लेकर हम लोग देखते हैं जी कि जो वहाँ पहुँचते हैं, एक तो सरकारी अस्पताल में सरकारी दवाएं मिलती है, लेकिन जो दवा सरकारी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, कई बार हम लोग देखते हैं सर्जरी के दरमियान जो आयुष्मान के तहत है, क्योंकि बिहार में तो अब तो 100% लगभग हो गया जो आयुष्मान के तहत है, जिसके भी जो राशन कार्ड है वो आयुष्मान धारी हो गए हैं। देखिए, सरकार की ओर से दवा में कोई कमी नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज हो, पीएससी हो, सीएससी हो, सब चलता है। दवा का कहीं कुछ का सब जगह एंटीबायोटिक है, और पेन किलर है, विटामिन का दवा है। सरकार को प्रचुर मात्रा में सरकार को दवाई देगी है, बाहर से दवाई खरीदने के लिए कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे जो फार्मेसी है, अमृत फार्मेसी करके है, उनके यहाँ दवा लेना है, अंग्रेजी दवा। अच्छा सर, कह रहे थे कल जो है जिला स्तरीय डीएम साहब का एक बैठक हुआ था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जो है कई सख्त आदेश भी दिए हैं, जो कि स्वास्थ्य प्रभारी को लेकर, स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर, टीका को लेकर, कई जन जागरूकता को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? और उसके लिए हम रिटर्न सबको दे रहे हैं अलर्ट करने के लिए, जो डीएम साहब के निर्देशानुसार काम करना है, और जो प्रभारी काम नहीं करेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी एक हमने देखा है कि जलवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी आवेदन आपके पास पड़ा है, जो जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा ही दिया गया है। बरसों से वहाँ पे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन चूंकि भवन जर्जर है, पैक्स भवन में चल रहा है, इसको लेकर चूंकि एक तो ये है कि शहर से काफ़ी दूर है, बहादुरपुर प्रखंड से अगर समझे तो लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है,
काफ़ी बड़ा एरिया है वहाँ पे। हम लोग देखते हैं कि वहाँ निजी अस्पताल है जो काफ़ी फल फूल रहे हैं, जो गरीबों का जो है वहाँ जो सर्जरी जो डिलीवरी के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जो बैकवर्ड हैं, इलिटरेट हैं, उनको जो है वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है ठगा जा रहा है निजी अस्पतालों के द्वारा। लेकिन वहाँ अगर सरकारी व्यवस्था है वो हो जाए, उसको लेकर चूँकि आवेदन भी पड़ा है आपके पास, क्या कदम होगा आपका? जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा इस संबंध में आवेदन दिया गया है। मैंने वहाँ प्रभारी को निर्देश दे रहे हैं। हाँ, प्रभारी जैसा हमको रिपोर्ट देंगे, जैसा रिपोर्ट आएगा उस अनुसार काम किया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।